Hello everyone, this is Krishna Yadav and welcome to Radhe Krishna Learners. आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो डिस्कस करेंगे हम आज क्लास 10th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम चेंज से, परिवर्तन से। तो सबसे पहले परिवर्तन क्या है, यानी कि कोई भी वस्तु है, जैसे मानो ये मार्कर है, अगर ये मार्कर को मैं तोड़ दूं, अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं तो मतलब कुछ परिवर्तन तो हो रहा है, इस मार्कर में कुछ तो बदलाव होगा। मान लो मैंने इसके कैप को तोड़ दिया, मान लो तोड़ दिया इसको, तो क्या होगा, इसमें आपको कुछ परिवर्तन दिखेगा, कुछ बदलाव तो दिखेगा इसमें। तो ये क्या है, ये परिवर्तन है। अब जो परिवर्तन होते हैं चेंज, वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के। पहला होता है भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आपका कोई एक दोस्त है, बड़ा प्यारा सा दोस्त है, पतला सा दुबला सा, आगे चल के वो अपनी लाइफ में बढ़िया सक्सेस होता है, खूब सारा पैसा कमाता है, आपसे भी बहुत ज्यादा पैसा, मान लो अंबानी को भी पीछे छोड़ देता है, करोड़ों में लाखों में अरबों में खेलता है, खूब सारा पैसा कमा लिया। तो जब वो लाइफ में सक्सेस होगा तो उसमें फिर दो तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहला तो सक्सेस होगा तो वही निखार तो आएगा ही, सक्सेस वाला निखार। तो उसमें दो तरह के परिवर्तन मानो। पहला परिवर्तन क्या होगा, एक तो परिवर्तन उसमें ये होगा, रंग रूप और आकार बदल जाएगा। पतला दुबला सा था, उसने बढ़िया सी बॉडी बना ली, एकदम बदल गया, मतलब आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे, पर उसने आपको पहचान लिया। आप अपने दोस्त को नहीं पहचान रहे हो, पर वो आपको तुरंत देख के पहचान लेता है, यानी कि उसके व्यवहार और गुण नहीं बदले, वो आपके लिए अभी भी वैसा ही दोस्त है जैसा पहले था। तो ये कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, यानी कि उसके शारीरिक बदलाव हो रहा है पर आंतरिक बदलाव नहीं हुआ है। जो गुण उसके पहले थे, जो व्यवहार जैसा था आपके प्रति पहला, सब कुछ वैसा ही रहता है, सिर्फ उसका रंग रूप और आकार बदलता है, थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, शरीर वरीर ठीक हो जाता है, यानी उसमें घमंड नहीं आता है, वो आपको तुरंत पहचान लेता है, आपसे बड़े अच्छे से, जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिल रहा है। तो वो क्या होगा, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा उसमें। वहीं अगर आप उससे मिलने गए और उसने कहा आपसे कौन है तू, पहचाने नहीं आपको, यानी कि उसके माइंड में हो गया केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन, उसके गुण ही बदल गए, व्यवहार ही बदल गया पूरा। जो आपके प्रति था पहले वो व्यवहार नहीं रहा। तो गुण और व्यवहार अगर बदल जाते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब आप आराम से मन में गाना गुनगुना रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा। तो अगर दोस्त दोस्त ना रहे तो रासायनिक परिवर्तन, और दोस्त कितना भी बदल जाए फिर भी दोस्त ही रहे तो भौतिक परिवर्तन। आप देखो परिभाषा देखते हैं, लिखना कैसे नोट्स में, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग रूप आकार में परिवर्तन होता है। ठीक, यानी कि जो वस्तु थी वस्तु वही रहेगी, जिसमें भी परिवर्तन हो रहा है तो जो भी वस्तु थी उसका व्यवहार नहीं बदलेगा, उसका गुण नहीं बदलेगा, वो वस्तु जो थी वो वही रहेगी, सिर्फ उसके रंग में, रूप में और आकार में परिवर्तन होगा। तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। जैसे एग्जांपल बर्फ का जमना या फिर कागज का फाड़ना। तो बर्फ हम पानी से जमाएंगे, पानी से बर्फ जम जाता है और बर्फ से वापस भी पानी मिल जाएगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होगा। एक बार दूध से अगर दही बना लिया तो दही से वापस दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें अपन को वस्तु वापस से मिल भी सकती है बिना किसी रासायनिक क्रिया के, जबकि रासायनिक परिवर्तन में आपको वस्तु दोबारा से पहली वाली नहीं मिलेगी। तो बर्फ का बनना हो गया एक तो, और कागज का फाड़ना हो गया। इसके अलावा लकड़ी से मेज वगैरह बनाना, कुर्सी, ये ऐसे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक भिन्न गुणों वाले, क्या होगा इसमें, भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनेंगे, यानी कि उनके गुण अलग हो जाएंगे। जो पहले वस्तु थी वो वस्तु नहीं रहेगी, पूरी वस्तु ही नहीं बन जाएगी। जैसे दूध से दूध का फटना या फिर दूध से दही का बनना। तो दूध से जो दही बनता है, दही के गुण अलग होते हैं, यानी इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, वस्तु के गुण व्यवहार सब कुछ बदल जाएंगे। जो वस्तु पहले थी उससे पूरी नई वस्तु बन जाएगी, जो वस्तु थी वो नहीं रहेगी। तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन में इसमें पूरा पदार्थ नया बन रहा है, उसके गुण और व्यवहार भी बदल जाएंगे। जैसे दूध का फटना, फलों का पकना। ठीक, अब जैसे दूध को जमा के अपन ने दही बनाया तो दही के गुण और व्यवहार सब अलग होते हैं ना दूध से।
और दही से अपन वापस से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा फलों का पकना और अंगूर का किण्वन होना, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे रासायनिक परिवर्तन के। तो आपको समझ में आ गया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सिंपल सी परिभाषा है, फिर भी भूल जाओ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, दोस्त दोस्त ना रहे तो रासायनिक परिवर्तन, और दोस्त दोस्त रहे तो भौतिक परिवर्तन। तो अब समझते हैं हम रासायनिक अक्रिया क्या होती है। रासायनिक अक्रिया किसे कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो क्या होती है रासायनिक अक्रिया? रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की क्रिया को रासायनिक अक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन मैंने समझा दिया ना अभी तुरंत, तो अब आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप समझ चुके हैं ना रासायनिक अक्रिया क्या है। जो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थ बनने की जो क्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो नए पदार्थ बन रहे थे, जैसे कि अंगूर का किण्वन होना या फिर दूध का फटना, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं ना पहले, तो अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो नए पदार्थ बनते हैं वही क्रिया रासायनिक अक्रिया होती है। इसके अलावा आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम रासायनिक अक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण आता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जो ये रासायनिक अक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो रासायनिक अक्रिया घटती है, इसको हम संकेतों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं, लिखते हैं। जो सूत्रों के द्वारा या संकेतों के द्वारा हम इसको लिखते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक, लिखा हुआ है देखो, रासायनिक अक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जो रासायनिक अक्रिया होती है उसे हम सूत्रों के द्वारा, संकेतों के द्वारा दर्शाते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे चैप्टर फर्स्ट के जो भी क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी ये आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी चैप्टर फर्स्ट की, इसमें हमने बेसिक समझ लिया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें अगर किसी को भी कोई दर्द, कष्ट, पीड़ा, समस्या होना तो नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी किसी को होता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।